वृत्त की मैं अब प्रूफ करूं या केवल समझा दूं? थ्योरम का यूज ही कर लिया जाए, तभी तो ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं भाई ज्यादा लेट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये जीवा एक है और एक दूसरी जीवा है, कहीं भी दो, और मान लीजिए ये ए बी जीवा है और ये आपकी सी डी है, और यहां पर कहीं केंद्र है, यहां पर कहीं केंद्र है, केंद्र बीच में है ना। हाँ, अब देखिए, अगर हम यहां से दूरी देखें इसकी, और एक दूरी और देख लेते हैं, इससे दूरी देख लें, ये केंद्र O है, मान लीजिए ये M है और ये N है। तो आपको यही बात प्रूव करनी है कि अगर ए बी बराबर सी डी दिया है, जीवाओं की लंबाइयां समान है, तो वो केंद्र से जो दूरियां हैं ओ एम बराबर ओ एन होगा। ठीक है, मतलब ये दिया है, क्या दिया है कि एक वृत्त है सी ओ आर, ठीक है, जिसमें जिसमें जीवा ए बी बराबर क्या है, जीवा सी डी, जीवा सी डी, ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अब हमको सिद्ध करना है, दिखाना है, सिद्ध करना है कि, अब देखिए ये बात आपको कोई नहीं बताता कि कैसे लिखा जाए, डायरेक्ट हमको प्रूव करना है तो बना देंगे, हम तुरंत बना देंगे, लेकिन नहीं, हमको दिखाना होगा हर एक बात, क्या कि ओ एम बराबर ओ एन। ठीक है, ओ एम बराबर ओ एन। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, हाँ नोटेड पॉइंट में मैं लिखवा दे रहा हूं, ठीक है, इसके पीछे ही करते हैं, कि एक बिंदु से अगर हम, एक बिंदु से अगर हम एक रेखा की दूरी नापते हैं, ठीक है, ये दूरी नापते हैं, तो हमेशा परपेंडिकुलर यानी लंबवत जो दूरी होती है, मान लीजिए ये ए है और ये पी क्यू है, तो जो ए एम होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होगा, जो होगी किसी बिंदु से, मैं ये शब्द लिख दे रहा हूं पूरी, किसी बिंदु से, दूरियां तो बहुत होंगी, लेकिन जो लंबवत दूरियां होगी, जो लंबवत दूरी होगी एक बिंदु से एक रेखा के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो सबसे छोटी दूरी होगी, किसी बिंदु से किसी रेखा का, रेखा ज या पुष्पा, हाँ, किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच सबसे छोटी दूरी, सबसे छोटी दूरी, छोटी दूरी को क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ, सबसे छोटी दूरी अंग्रेजी में बोलते हैं शॉर्टेस्ट, शॉर्ट नहीं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी एक बिंदु से दूसरे, एक रेखा का, एक बिंदु से किसी रेखा का जो दूरी होता है वो सबसे छोटी दूरी कौन सी होती है, जो लंबवत रेखा होती है। आदित्य कुमार, प्रणाम भाई, प्रणाम भाई। हाँ, तो जो लंबवत दूरी होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है, किसी बिंदु से किसी रेखा के बीच जो लंबवत दूरी होती है वो सबसे छोटी दूरी होती है, और उसी को हम दूरी भी बोलते हैं एक तरीके से, इसमें इसका यूज करने वाले हैं, यानी ये लंबवत दूरी ही होगी केंद्र से। अच्छा सर जी, अगर ये लंबवत दूरी होगी, हाँ, तो हमारा दिमाग खुल गया, भाई हम लोग कहाँ थे, कहाँ थे, यहीं पे थे, लंबवत दूरी हमको पता चल गई। अगर ये लंबवत दूरी है तो हमें पक्का समझ में आ गया कि ए एम बराबर क्या होगा, बी एम। हाँ भाई, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, गुरुजी आपने ही सिद्ध किया है यहाँ पे। अच्छा ये तो लंब वाला है, ये देखिए, किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो अब जितने भी हम प्रूफ किए रहेंगे उसका हम यूज भी करेंगे लगातार। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उपपत्ति में आइए और दो त्रिभुज ले लीजिए, एक त्रिभुज यहां से भी बनाइए, तो
एक कैसे कैसे को दिया है, ऐसे को दिया है। तो देखिए त्रिभुज ओ एन सी में, त्रिभुज ओ एन सी, और त्रिभुज कौन सा लेंगे भाई? एक त्रिभुज ये जो बनाए हैं उसको ले लीजिए, ओ एम ए, त्रिभुज ओ एम ए में क्या देखने को मिला? जो ओसी होगा वो ओ ए के बराबर होगा, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है? क्या ओसी बराबर ओ ए, कहें सर जी कैसे? वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। बढ़िया सर जी, ये बात तो हमको समझ में आई। वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं, एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती है। हाँ, आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट। अच्छा, आपका फोटो नहीं दिख रहा है बेटा, लेकिन आप ओल्ड स्टूडेंट हो। सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, थियरी पोर्शन आपको पढ़ाने के बाद अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, ऐसा नहीं है कि हम क्वेश्चन नहीं लेके आए हैं। अगर आप देखेंगे हमारी पीपीटी में देखेंगे तो ये सब देखिए क्वेश्चन ही तो है, ये सब क्वेश्चन ही। पूरा लंबा क्लास चलने वाला है एकदम बढ़िया से, ये सब क्वेश्चन ही तो है। लेकिन मैं प्रमेय इसलिए बता रहा हूं कि प्रमेय में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, आपके पेपर में भी आएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। देखिए मैं आपके सामने यहाँ दिखा दूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अभी आ जाओ भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए वृत्त के केंद्र से सबसे छोटी दूरी ON और OM को बराबर हमको दिखाना है। यही जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, यही ग्रीन को बराबर दिखाना है हमको। सर जी ये लंबवत है तो इसका भी इस्तेमाल कर लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, कोण ONC, ONC बराबर कोण OMA। क्यों? क्यों? कारण भी लिख दीजिए क्यों। क्योंकि ON क्या है? परपेंडिकुलर है किस पर? CD पर। और साथ ही साथ OM परपेंडिकुलर है, लंबवत है किस पर? AB पर। वाह गुरुजी, एक भुजा और एक कोण आप दिखा लिए, एक भुजा और एक कोण दिखा लिए। एक काम और कर लीजिए, एक भुजा और एक कोण दिखा लिए, एक काम और कर लीजिए, एक काम और कर लीजिए, ठीक है? एक भुजा और दिखा दीजिए, काम बन जाएगा। कैसे कैसे कैसे? अब देखिए दोनों जीवाएं बराबर हैं, AB बराबर क्या है? CD है। क्या सर जी? क्योंकि AB बराबर क्या है? CD है। समान जीवा, प्रश्न में ही लिखा गया है कि समान जीवा हैं और उनका केंद्र से दूरी जो है वो समान है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। AB बराबर CD है, अगर दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दिया जाए तो AB का आधा हो जाएगा और ये भी CD का आधा हो जाएगा, ठीक है? दोनों से में 2 से भाग दे दिए तो AB का आधा कौन होगा? केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है तो AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? AM। और ये क्या हो जाएगा? CD पर आधा, CD का आधा CN हो जाएगा। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है सर जी। सर जी अब इसमें देखिए ये बराबर ये प्रूफ कर दिए, तो इसका मतलब है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, यानी RHS क्राइटेरिया से, RHS प्रमेय से। अब दोनों त्रिभुज जो लेके चले थे उसको हम क्या कह देंगे? त्रिभुज ONC और OMA। त्रिभुज ONC सर्वांगसम है त्रिभुज OMA के। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अगर सर्वांगसम है दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांगसम है तो ON बराबर OM हो जाएगा, संगत भुजा संगत कोण। हाँ बराबर होंगे, OM बराबर ON हो जाएगा। और यही बात हमको प्रूव करना था। ये बात क्या हो जाएगी? इति सिद्धम, ये बात सिद्ध हो गया, ठीक है? बात क्लियर है?